हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें सतत विकास और जितने भी एनवायरनमेंट से संबंधित सम्मेलन होते हैं जैसे रियो समिट, और इनसे संबंधित आए हुए पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर की सीरीज है जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल में, थिंक टैंक में, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। सेकंड कथन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक प्राप्त करने के का लक्ष्य रखा गया है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो पहली बात तो यह है कि ये डेवलपमेंट गोल्स ये इसमें नहीं आए थे क्लब ऑफ रोम में। इसमें तो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की अवधारणा दी गई थी 1972 में। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड पार्ट है कि इसे का जो टारगेट है ये 2030 रखा गया है। जो सतत विकास लक्ष्य का टारगेट है 2030 रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन ये बी, केवल दो ही राइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में डेवलपमेंट गोल्स के बारे में 2012 रियो 20 सम्मेलन प्रस्तावित हुआ था। 2012 में रियो, तो ये 20 वर्ष बाद रियो, और ये हुआ था 20 वर्ष बाद रियो प्लस 20। तो 92 में ये सम्मेलन हुआ था रियो, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये 20 साल बाद इसके उसी में लिए गए थे सस्टेनेबल गोल्स के बारे में इनकी बात हुई थी, क्योंकि इससे पहले एसडीजी गोल्स से पहले एमडीजी गोल्स थे, जिन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है। और उनका जो टारगेट था जो 2015 था, और इनको एसडीजी गोल्स को 2015 से 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 17 गोल्स हैं 17 गोल्स हैं और 69 इसके उप भाग हैं। नेक्स्ट, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी को आधार बनाया जाता है, सूचकांक को आधार बनाया गया है डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो इसमें क्या है कि सतत विकास के निर्धारण हेतु सभी विषय, पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक सूचकांक शामिल हैं। सतत विकास विकास की अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताएं पूर्ति के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और उनके प्रति संतुलन का प्रयास किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की कोई कमी ना हो और उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो संसाधनों का। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य 2017 सूचकांक में कौन सा स्थान भारत का था? तो ये सतत विकास लक्ष्य से संबंधित एक इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें रैंक दी जाती है देशों को। तो ये 2017 का है, लेकिन अभी जो हाल ही में 2024 में जो आया है रैंक,
तो 2017 में तो उसकी रैंक 116वीं थी, उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है। और लेकिन 2024 में इसकी रैंक 109वीं है। 109 2024 के लिए स्थान है भारत का एसडीजी गोल्स में इंडेक्स में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में 19-20 में पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा नहीं है? 5 में इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर है ए, गुजरात इसमें टॉप 5 में नहीं आता है। लेकिन अब ये डाटा पुराना हो गया, तो जो अब है उसमें सबसे नंबर 1 पर है केरल और उत्तराखंड। 2024 में केरल और उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड ये नंबर 1 पर बने हुए राज्य हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास, इसका एक और है कि इसे जो एसडीजी इंडेक्स है इसको नीति आयोग निकालता है। नीति आयोग निकालता है एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स की इंडेक्स को नीति आयोग निकालता है। और तो 2019 के अनुसार ये पूछा गया प्रथम राज्य कौन सा था 2019 में, तो अब ये उसके हिसाब से भी केरल था, लेकिन 2024 में भी केरल ही है। 2024 में जो शीर्ष राज्य है, प्रथम राज्य है केरल और उत्तराखंड है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग और की गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि में प्रयोग में लाना। तो इसका आंसर है सी, भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, मतलब आगामी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए और फसल प्रॉपर प्रोडक्शन होता रहे। नेक्स्ट 7, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधन से बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये आता है संपोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास या सतत विकास। तो ऐसी बातें की जाती हैं सतत विकास के अंदर कि वर्तमान के में भी सुखों में सुधार हो और लेकिन भविष्य के बारे में भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, एसडीजी भारत में 2030 में तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता जैसे हर घर जल अभियान चलाया जा रहा है, तो इसका एक कारण यह है कि एसडीजी गोल्स में पानी की उपलब्धता के लिए एक लक्ष्य रखा गया है सतत विकास के लिए। तो ये आता है 6 में, एसडीजी 6 के अंतर्गत ये आता है पानी की उपलब्धता का लक्ष्य। नेक्स्ट, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? तो इसमें है कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया, प्रभावी जीवनाशकों का लिए उपयोग। तो ये पूछ रहा है पर्यावरण अनुकूल। नेक्स्ट, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई, अजैव उर्वरकों कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव। नेक्स्ट सी है मिश्र सस्यन। मिश्र सस्यन का मतलब है कि कृषि के साथ पशुपालन का कराया जाना, कार्बनिक खादें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन यौगिकरण, पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्म है।
नेक्स्ट है उन्नत कृषि उपकरण और यंत्र कटी फसलों के दानों की क्षति को न्यूनतम करने में सशक्त कीटनाशकों का उपयोग। एक दासन्य रीतियां। तो इसमें से पूछा है पर्यावरण अनुकूलन। तो पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है मिश्र कृषि, ऑर्गेनिक खाद, नाइट्रोजन, ये सभी आते हैं पर्यावरण अनुकूलन के अंतर्गत। इसका आंसर होगा सी। और ये सभी क्वेश्चन किसी की परीक्षा में आए हुए हैं, इन्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इनमें से लगभग आते रहते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो ये किसका था? पर्यावरण विकास सम्मेलन, प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो रियो डी जेनेरियो इस पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाने जाता है। तो इसमें ये पर्यावरण राष्ट्र डेवलपमेंट विकास से संबंधित था, जो 1992 में हुआ था पहली बार। और इसी में सतत विकास नहीं एजेंडा 21 और डायवर्सिटी के बारे में इस सम्मेलन में उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, यह जैव विविधता पर अवसमय, मतलब डायवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट, भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण मुद्दों में वैज्ञानिक अनुसंधान ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उसके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट में प्रौद्योगिकी निरंतर सुख बनाता है, या ए और बी। तो पर्यावरणीय भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा मतलब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जिसे बोले GEF। इसका आंसर ए है। यह जैव विविधता पर अविस्मय, जलवायु परिवर्तन हो गया, संयुक्त राष्ट्र ढांचा अविस्मय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इसमें व्याख्या है 1991 में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। यह जैव विविधता पर अविस्मय है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अविस्मय UNFCCC, मरुस्थलीकरण के लिए UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाओं के काम करता है। नेक्स्ट, समाचारों में एजेंडा 21 के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इनमें से दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो इन दोनों में से एक सही है, क्योंकि एजेंडा 21 की जो उत्पत्ति है, जो इसकी शुरुआत है, वो हुई थी 92 में, 1992 पृथ्वी सम्मेलन में के दौरान रियो डी जेनेरियो में। तो उसके ये ऑप्शन 2 कट जाता है, तो ये ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट। इसमें दिया है कि 1992 में हुई थी इसकी स्थापना। एजेंडा 21 का जो रखा था टारगेट, 21 का मतलब है 21वीं सदी के दौरान पर्यावरण के लिए कार्य योजना। नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया था? रियो में, रियो डी जेनेरियो 1992 में। और उसी पर फिर रियो 20 हुआ था 2012 में। नेक्स्ट, रियो 20 आ गया। रियो 20 सम्मेलन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल बैठक, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, या बायोडायवर्सिटी पर। तो यह है ए ऑप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का सम्मेलन हुआ। ये 20 से 22 जून 2012 में संपन्न हुआ था। ये थी 20वीं वर्षगांठ रियो 20 की
20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ था, 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन +5, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 92 में और +5 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 97। तो 97 में हुआ था पृथ्वी +5, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी पर से कार्बन ट्रेडिंग और क्योटो प्रोटोकॉल आया था। नेक्स्ट रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ये किसी संबंधित है? सतत विकास से, सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? जो 2012 में हुआ था, ये करंट के उस टाइम करंट में आया था। तो रियो 20 का जो घोषणा है उसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट उस टाइम पे रखा था, द फ्यूचर वी वांट। इस मकसद जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पर पहलुओं पर विचार किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की सहायता के देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि अभिभूत हुई। तो ये ग्रीन इकोनॉमी के लिए बात कर रहा है। तो जोहान्सबर्ग में जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 10 वर्ष बाद, या रियो डी जेनेरियो, रियो +20 के नाम से जाना जाता है 2012। पेरिस शिखर सम्मेलन और नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन। तो इसमें ये ग्रीन इकोनॉमी के लिए रियो 20 2012 में ये टॉपिक आया था, ये उदाहरण निकल के आई थी कि हरित अर्थव्यवस्था के लिए कार्रवाई। तो ये 2012 में रियो +20 के दौरान इसमें है, ये रियो +20 में आयोजन हुआ था और इसी में ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया था। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में, क्योंकि ये जोहान्सबर्ग रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है, और ये 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजन हुआ था इसका। तो ये हुए 20 क्वेश्चंस पर्यावरण पारिस्थितिकी से और जितने भी सम्मेलन हैं उनसे। तो इन सभी क्वेश्चन आने की संभावना, रिसेंटली एग्जाम आने वाला है RO ARO का, तो उसमें प्रबल संभावना रहने की उम्मीद है कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पर्यावरण से स्पेशली रहेंगे और ज्योग्राफी को लगाकर करीब 40 प्रश्न बनेंगे। तो ये इसी में से इर्द गिर्द क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये सभी विगत परीक्षाओं में UPSC UPPSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपको ये सब अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें आपस में, और इससे आपके रिवीजन में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। करीब अभी कभी 1.5 महीना करीब है, अभी 45 दिन के करीब है पेपर होने में, तो आप इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।